Hello everyone, you all are welcome to my channel Reliable Concept of Physics. I am before you to discuss lenses, its types, various terms related to lenses. तो बच्चे लेंस को हम लोग सीखते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस की डिफिनीशन देखने में तो लेंस बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या होगी। अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस बच्चे ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, अमूमन ग्लास का होता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लेंस का रोल प्ले कर सकते हैं। अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस द्वारा घिरा होता है। इन विच टू सरफेस कॉमा दीजिए, इन विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। तो आपसे बच्चे लेंस की डिफिनेशन पूछिए तो आप क्या जवाब दोगे। अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इन विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। तो बच्चे इसमें टू सरफेसेस होते हैं जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हुआ। तो या तो दोनों सरफेस कर्व होंगे, लेकिन कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। तो दिस इज डिफिनेशन ऑफ लेंस। दोनों रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो सरफेसेस से घिरा होता है, और उन दोनों सरफेसेस में कम से कम एक सरफेस को कर्व मींस स्फेरिकल होना कंपलसरी है, नहीं तो वो लेंस नहीं कहलाएगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। तो बेटे लेंस के जो टाइप्स होते हैं है ना, लेंसेज आर कैटेगराइज्ड इनटू कन्वर्जिंग लेंसेज और दूसरे बच्चे डाइवर्जिंग लेंसेज। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज में लेंस का कैटेगराइजेशन है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंसेज में होता क्या बच्चे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं, या जो भी पैरेलल रेज होती हैं एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती मिलती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज। और पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज कर जाती हैं, वो डाइवर्जिंग लेंसेज कहलाते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंसेज का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव। अभी फोकल लेंथ क्या है, आप तो कुछ मिरर के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत समझ गए हैं रिफ्लेक्शन के लेसन में, अभी आगे और पढ़ोगे लेंसेज का फोकल लेंथ क्या होता है। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। एक पैरेलल रेज इसमें एक पॉइंट पर मिलती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसमें पैरेलल रेज अवे फ्रॉम ईच अदर डाइवर्ज होती है। तो सबसे जो इसका पहला एग्जांपल है वो है क्या, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग डबल कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स लेंस वर्ड यूज करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस, इसके दोनों सरफेसेस क्या होते हैं जी, स्फेरिकल होते हैं, कर्व होते हैं। तो दिस लेंस इज थिकर एट मिडिल एंड थिन एट एजेस। थिकर एट मिडिल देन एजेस, ये बीच में थोड़ा सा क्या होता है जी, मोटा होता है, और एजेस किनारे पर क्या होता है, ये पतला होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल कन्वेक्स लेंस, या डबल मींस बाई कन्वेक्स लेंस। और बच्चे ये दोनों, क्योंकि एक कोई भी लेंस क्या है कि दो स्फेरिकल सरफेसेस का पार्ट है, ये उन दोनों के रेडियाई ऑफ कर्वेचर बराबर होंगे, तो वही डबल कन्वेक्स लेंस जो होगा दैट विल स्पेशली कैटेगराइज्ड इन टू, किसमें, उसका क्या नाम है बोलो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। R1 R2 उसमें रेडियस या कर्वेचर क्या होगा जी, बराबर होगा। ओके, तो इसको डबल कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अब बच्चे एक और क्या है जी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। पहला सरफेस इसमें प्लेन है, प्लेनो, और दूसरा क्या है जी, कन्वेक्स सरफेस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। आप जितने भी
जितने भी कन्वर्जिंग लेंसेज देखेंगे वह एजेस पर पतले होंगे और बीच में थिक होगा, और जितने डाइवर्जिंग लेंसेज देखेंगे वह एजेस पर थिक होंगे और बीच में क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा। तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो बच्चे इसका डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। ऐसा नहीं कि इसका नाम कन्वेक्सो प्लेन हो जाएगा। लेंस के नेमिंग में एक बात का ध्यान रखना, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है वही नाम हम पहले लेते हैं। तो बोथ आर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ऐसा नहीं कि कन्वेक्सो प्लेन हो गया। एक लेंस मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, मैं कर दे रहा हूं, उसका नाम है कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस में कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव सरफेस का ज्यादा और कॉन्वेक्स सरफेस का कम होता है। ये जो केव वाला सरफेस अंदर वाला है वो क्या है, कॉनकेव सरफेस। एक ऐसा सरफेस है कॉन्वेक्स। आप देख रहे हैं इसका स्फीयर छोटा बनेगा, इसका स्फीयर क्या होगा जी, बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ मारे नहीं बातें। ऐसे इसका स्फीयर बड़े बनेगा और जो बाहरी वाले सरफेस उसका स्फीयर क्या बनेगा जी, छोटा बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस जितने लेंसेज हैं सबका फोकल लेंथ क्या होते हैं बेटे, पॉजिटिव होता है और सब कन्वर्जिंग लेंसेज कहलाते हैं। तो एक कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस, आपसे पूछा जाए कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि इसका फेस बदल दोगे तो लेंस का टाइप ऐसे है और आप ऐसे कर दोगे तो लेंस का टाइप बदल, ऐसा नहीं है। कॉनकेव सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चे लोग इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है कॉन्वेक्स सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ओके, समझ में आया कि नहीं आ रही, बताओ आ रहा होगा। चलिए, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज। नाउ डाइवर्जिंग लेंसेज। डाइवर्जिंग लेंस का जो सबसे बेहतरीन है, जिसके नाम पर डाइवर्जिंग लेंस का सिक्का चलता है, वो कौन सा है जी, इसको हम लोग सिंपली बेटे कॉनकेव लेंस बोलते हैं, लेकिन सही भाषा में इसका नाम क्या है, डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव बोलो चाहे क्या बोल दो, बाई कॉनकेव, चाहे डबल कॉनकेव बोलो चाहे बाई मीन्स टू, डबल मीन्स टू, बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये बेटे देख रहे हैं कि एजेस पर जो है थिकर है और यहाँ क्या है जी, सेंटर पॉइंट पर मिडिल में क्या है, ये पतला है। तो इसको डबल कॉनकेव, और यही ये दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के रेडियस या कर्वेचर या सेम होंगे तो यही क्या कहलाएगा, इक्वी कॉनकेव लेंस। अच्छा, अब ये देखो, एक सरफेस प्लेन हो दूसरा कॉनकेव हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉनकेव। दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और ये भी इसी तरह आप कॉनकेव पहले बना दीजिए तब प्लेन बनाइए, दोनों ही प्लेनो कॉनकेव हैं। कभी कंफ्यूजन में मत पड़ना कि ये कॉनकेव प्लेन हो गया। एक फिर जो नहीं बताना चाहिए मैं उसको बता दे रहा हूं, ये क्या है, इसको देखो, ये दोनों एक ही है। ठीक है, चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ। एक बच्चे होता है क्या, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसका देख लो, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इस बार ज्यादा होगा, ऐसे ऐसे देख लो, बाहर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदर वाले के रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या है, ये ज्यादा है। तो कॉन्वेक्स सरफेस का इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देन कॉनकेव सरफेस ज्यादा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। बच्चे सबका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा, मींस पैरेलल रेस को सब प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या कर देंगे, अवे कर देंगे, डाइवर्ज कर देंगे। और ये सब रेस है पैरेलल रेस को रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मिलाने का प्रयास कर। तो इस प्रकार बच्चे कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंसेज जो होते हैं, लेंस के टाइप्स होते हैं। कन्वर्जिंग में कुछ लेंसेज बता दिए और मैंने डाइवर्जिंग में लेंसेज बता दिए। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, तो आप सब समझते हैं इस वीडियो के बाद। तो अब लेट अस लर्न टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। ये थोड़ा सा मिरर की तुलना में कुछ इसमें पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें भैया एक सरफेस था, इसमें टू सरफेस है, तो स्वाभाविक है टू सरफेस के करस्पॉन्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसमें वन सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां था, यहाँ टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, वहां एक फोकस था, यहाँ टू फोकस मीन्स प्लूरल में फोकाई बोलते हैं, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर था, यहाँ टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, अपर्चर तो एक ही होगा। वहां जो पोल होता था, यहाँ सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। लेट अस लर्न टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। बच्चे सबसे पहले
मैं यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ। यू हैव अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। चलो साथ साथ मैं कॉन्केव लेंस भी बनाता चलूं। एक लेंस से ही काम चल जाता, लेकिन चलिए बना दे रहा हूं, क्या दिक्कत है। तो यू आर सीइंग यू हैव डबल कॉन्वेक्स, ये डबल कॉन्केव। तो सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी, ऑप्टिकल सेंटर की। फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बच्चे, दिस इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस। और ये जो लेंसेस यूज होते हैं वो ऑप्टिक्स में, वो कैसे लेंसेस होते हैं जी, थिन लेंसेस होते हैं, ठीक है। और इतने थिन होते हैं कि चाहे डिस्टेंस आप इस सेंटर से, इस सरफेस के सेंटर से लीजिए, चाहे लेंस के सेंटर से लीजिए, चाहे इस सरफेस के सेंटर से लीजिए, ऑल में बी टेकन एट सेम। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इट इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। और इस पॉइंट की बेटे एक विशेषता क्या है, व्हाट स्पेसिफिक फीचर इट पजेस, एनी रे व्हिच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड। रिमेन्स अनडेविएटेड, चलो मैं लगे हाथ बताता चल रहा हूं। आप देख रहे हो लेंस को यदि हम डिफरेंट सेगमेंट्स करें तो बीच वाला जो बेटे सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट क्या है जी, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह आ रही है। यहां तो प्रिंग जैसे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि ग्लास स्लैब की तरफ तरह आ रहा है। और ये जो लेंसेज होते हैं काफी थिन होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, वो क्या होगा, थिकनेस पर डिपेंड करती है। इफ थिकनेस इज स्मॉल देन डेविएशन विल बी स्मॉल। तो बेटे कोई भी रे जो होगी इस मिडिल एरिया से पास होगी, तो हालांकि कुछ न कुछ डेविएशन होता है, बट दैट डेविएशन में बी इग्नोर्ड। तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर ए लगभग मिडिल में पड़ता है, इससे कोई भी रे पास होगी, इसमें जो डेविएशन होगा लैटरल, वो क्या होगा जी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। और हम लोग बोलेंगे जो रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है दैट रिमेन अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ऑप्टिकल सेंटर की बहुत बड़ी विशेषता है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे पास होने वाली रे ना जी अपने पाथ को चेंज नहीं कर सकती है, ऐसे पाथ को क्या बोलते, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये बेटे ये जो लेंस है दैट इज पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स। ये दो स्फीयर्स का पार्ट है, ठीक है जी। और इस स्फीयर का सेंटर C1 और इस स्फीयर का सेंटर C2। ध्यान देना, ये वाला जो C2 है दैट इज सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए। तो बोलिए सर जब इस सरफेस के लिए पहला सरफेस यहाँ C1 लिखना चाहिए था, C1 भी लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं। और आपके एनसीईआरटी की बुक में C2 है तो मैं C2 लिख दे रहा हूं, लेकिन डिफरेंट बुक्स में देखेंगे C1 यहाँ है, C2 यहाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या किए हैं कि जो इस साइड है इसको सेकंड सरफेस मान लिए हैं, इस साइड जो है फर्स्ट सरफेस। एक कन्वेंशन चलाऊंगा मैं, ओके। तो इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग जो सेंटर है वो क्या है, ये है C1। तो ये बेटे C1 C2 दोनों को जानते क्या बोलते हैं, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। आपसे कहा जाए कि सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो आप बोलोगे दीज आर द सेंटर्स ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस फॉर्म अ पार्ट। ऐसे स्फीयर्स का सेंटर जिसका लेंस क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो अ लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। तो बेटे C1 जो है इस सेकंड वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन लेफ्ट साइड वाले को हम लोग यहाँ सबस्क्रिप्ट 1 लगाएंगे सफिक्स, और यहाँ सफिक्स क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ध्यान देना इस बात को। तो लेफ्ट साइड है वास्तव में ये जो C1 है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस। सेंटर ऑफ यू कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस इसके लिए है, लेकिन आपके 10th के बुक में भी एनसीईआरटी में ऐसा ही एक कन्वेंशन चल पड़ा है कि जो इधर वाला है लेफ्ट साइड वाले सबको 1 सफिक्स लगाएंगे, इसमें 2 सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो C1 C2 आर द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
C1 C2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। C1 C2 और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे बच्चा इसमें भी यहां आप C2 लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे C1, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, एक से ही काम आपका चल जाएगा। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बच्चे इसका रेडियस R2 कहलाया, ये क्या कहलाया R1, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर बच्चे क्या होता है R1 और R2, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो आपको क्या जवाब होगा बताओ। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस आर द रेडियाई ऑफ स्फीयर्स ऑफ विच लेंस फॉर्म अ पार्ट। तो R1 R2 बच्चे यदि बराबर हो जाएगा तो वही जो डबल कन्वेक्स लेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज इक्वी कन्वेक्स लेंस। और ये देखो ये चीज, ये वर्टिकल डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ लेंस, वर्टिकल डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज अपर्चर। कुल मिलाकर के लेंस की जो हाइट होती है वही क्या कहलाता है अपर्चर कहलाता है, ठीक है। एक चौथा टर्म इसमें क्या है कि अपर्चर भी है। प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ गए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू C1 एंड C2 वाया ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज क्या जी प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर भी जान गए, वर्टिकल डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज अपर्चर। बिल्कुल शॉर्टकट में लेंस की जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर, ठीक है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बचे हुए हैं। रेडियाई ऑफ कर्वेचर समझ गए, इसमें रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 और ये क्या होगा R2। जो लेफ्ट साइड है बच्चे उसको वहां 1 सफिक्स लगाएंगे और राइट साइड में सफिक्स 2 लगाया करेंगे, ठीक है। चलिए लेट अस लर्न फोकस ऑफ लेंसेस। कन्वेक्स लेंस के फोकस और कॉन्केव लेंस के फोकस क्या होते हैं। जैसे 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हैं उसी प्रकार इसमें बच्चे 2 फोकस मीन्स 2 फोकाई भी होते हैं। लेट अस लर्न प्रिंसिपल फोकाई ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यू हैव अ डबल कन्वेक्स लेंस। बच्चे आपके पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन they converge, you can say a pass through a point on principal axis. That point is called as second principal focus F2। उसको क्या बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो हाउ यू डिफाइन सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पास। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज भी बोल सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। F2 क्या कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। एक चीज ध्यान देना, और आप लोग अभी आपको लेंस इक्वेशन पढ़ना है तो वहां आपसे पूछा जाए, अभी कहा जाए कि फोकल लेंथ बताइए क्या होता है, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही यूजुअली क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ऑल्दो इसमें 2 फोकाई होते हैं, 2 फोकस होते हैं। अभी दोनों डिफिनेशन में बता रहा हूं, पहले तो मैं बता दिया इसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और बच्चे सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। अभी कोई कहे या क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो आप ये डिफिनेशन दे देना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, जिस पॉइंट से होकर के गुजरती हैं उसको क्या बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली क्या बोलते हैं उसको फोकस बोलते हैं। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बच्चे चलो जानो क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यू हैव अ डबल कन्वेक्स लेंस। एक ऐसा पॉइंट जिससे जहां से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं जी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। एक चीज और ध्यान देना, किसी किसी बुक में
सेकंड प्रिंसिपल फोकस को F2, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को F1 लिखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ एक कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी का कन्वेंशन है। भाई एनसीईआरटी से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज अल्टीमेट बुक। तो इसमें क्या किया, क्या कन्वेंशन यूज किया, जो लेफ्ट साइड जो भी कुछ है, चाहे सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो, चाहे सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, सबको हम लोग इधर इसमें इधर क्या लगाएंगे, सफिक्स 1 लगाएंगे। इधर इसलिए मैं F1 लिख रहा हूं, ठीक है। अभी इसके लिए तो सही है, लेकिन अभी इसको देखो कॉन्केव लेंस के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यू हैव अ डबल कॉन्केव लेंस, ओके बच्चे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेस रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे हो जाती है। अभी ऐसे क्यों होती है इसका भी मैं जिक्र करूंगा कि कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज क्यों की और कॉन्केव लेंस में डाइवर्ज क्यों की। यह एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। तो इसका जवाब आप लोग खुद सोचना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इस बात का जिक्र करूंगा कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज क्यों करता है और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज क्यों करता है। दोनों ही ग्लास के तो बने होते हैं, लेकिन ऐसा क्या बात है, कौन सी बात है, ठीक है। तो इसको लर्न करना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे बच्चे से डाइवर्ज जाती है। तो यदि इफ दीज रेज आर प्रोड्यूस बैकवर्ड, यदि इन रेस को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो इट सीम्स, ऐसा लगता है कि रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से निकल रहे हैं, आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आर अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। ऐसा लगता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट से निकल रही। तो इस पॉइंट को बच्चे क्या बोलते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये लेफ्ट साइड है इसलिए इसको हम F1 से ही लिख रहे हैं, लेकिन मैं यहां लिख दूं इसको क्या, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो आपसे पूछा जाए बच्चे सेकंड प्रिंसिपल फोकस आप बताइए, तो आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है उसी पॉइंट को सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉमनली कॉल्ड एज फोकस। यदि आपसे कहा जाए फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस डिफाइन करिए तो आपका जवाब होगा फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू कम, ठीक है। इस सेकंड इसको भी हम F1 से लिख रहे हैं। एक कन्वेंशन में यूज किया हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, जो लेफ्ट साइड जो भी लिखा है वहां सबस्क्रिप्ट 1 यूज करेंगे। अब चलो इसका एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस आप जानिए। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है बच्चे, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इफ रेज अपीयर टू कम, इफ रेज appear to incident at a point on principal axis, appear to incident at a point on principal axis, and after refraction if rays become parallel, after refraction if rays become parallel to principal axis, then that point is called as first principal focus। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो इधर लिखने की वजह से मैं 2 सबस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं, लेकिन ये क्या है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो दोनों फोकाई बच्चे चाहे F1 हो चाहे F2 हो, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से क्या होते हैं जी, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को कॉमनली जनरली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फोकस। तो जो फोकल लेंथ होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस नहीं होती। इसमें भी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ इसमें नहीं होती, हालांकि मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, लेकिन जब हम लोग लेंस इक्वेशन यूज करते हैं उसमें कौन सी फोकल लेंथ लिया जाता है, तो सेकंड प्रिंसिपल की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर ओ से ली जाती है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। हालांकि ये भी आपके ही बराबर है, लेकिन साइन कन्वेंशन जब यूज करते हैं हम लोग तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज जैसे उसमें हमने हर डिस्टेंस को पोल से नापा था, इसमें हर डिस्टेंस को हम लोग कहां से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जिस डिस्टेंस को हम लोग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापेंगे उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव।
और इसमें मैं बोला ना सेकंड प्रिंसिपल फोकस के ही डिस्टेंस को फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर फोकल लेंथ बोलते हैं। हालांकि चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ हो, चाहे सेकंड प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन लेंस इक्वेशन में जो फोकल लेंथ की बात होगी वह सेकंड प्रिंसिपल फोकस के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ है उसकी बात होगी। तो चलो ऑर्बिटिक कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, बिकॉज इसका जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस, शॉर्टकट में फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। एज पर साइन कन्वेंशन जब हम ओ से लेकर के इस फोकस पर चलेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे, देयरफॉर इसका फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब भी हम लेंस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, फोकल लेंथ की बात आएगी तो मीन सेकंड प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ दोनों लेंसेज में। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसका फोकल लेंथ बेटे इधर होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और इसका फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का क्या होगा, निगेटिव होगा। दोनों लेंसेस के जो फोकाई होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, दोनों इक्वल लेंथ पर होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में फोकल लेंथ में सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो दिस इज ऑल अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस। हम समझते हैं कि आप इस लेसन को आज मैंने जो डिस्कस किया है उसको आपने अच्छी तरह से समझा है। इसको कई बार रिवाइज करना है, इसको प्रैक्टिस में लाना है, तो डेफिनेटली यू विल गेट फ्लुएंसी है ना अबाउट दीज टर्म्स। थैंक यू।